नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में चंद्रमा एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है और चंद्रमा की स्थिति को देख करके हम बहुत सारी चीजों को जान सकते हैं। चंद्रमा की स्थिति को आप अपनी कुंडली से भी देख सकते हैं और अपने हाथ की रेखाओं से भी देख सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपके हाथ की रेखाओं के आधार पर चंद्रमा को कैसे जाने, कैसे पहचाने। आज हम आपके हाथ की रेखाओं के, आपकी हथेलियों के माध्यम से चंद्रमा को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हाथ में चंद्रमा होता कहां है और इस पर्वत का महत्व क्या है। देखिए, आपकी हथेलियों में जो ये बुध का पर्वत है, इसके नीचे ये वाला जो हिस्सा है, ये चंद्र के पर्वत का हिस्सा है। ये हथेली के जड़ को स्पर्श करता है। बुध पर्वत के नीचे का जो इलाका है हथेली के किनारे, वो चंद्रमा का इलाका है और ये हथेली के जड़ को स्पर्श करता है। इस पर्वत से व्यक्ति के मन और आर्थिक स्थिति को जान सकते हैं। किसी व्यक्ति का हाथ देख करके आप चंद्रमा के माध्यम से जान सकते हैं कि उसका मन कैसा है और उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। चंद्रमा के पर्वत से आकस्मिक दुर्घटनाओं को भी जान सकते हैं। जीवन में अचानक घटने वाली दुर्घटनाओं को समझ सकते हैं। ये पर्वत व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्ति के सोच को बताता है। आपका बेसिक स्वभाव कैसा है, आपके सोचने का तरीका कैसा है, ये बात आपके हाथ का चंद्र पर्वत बता देता है। चंद्रमा के पर्वत पर हमारी बात जारी रहेगी। चंद्रमा का पर्वत हाथ में कहां होता है, ये तो आपने जान लिया। अब चंद्रमा के पर्वत से कौन कौन सी बातें जान सकते हैं। अगर चंद्रमा का पर्वत उभार लिए हुए है, उभरा हुआ है, तो बहुत उत्तम होता है। ऐसे लोगों का मन काफी मजबूत होता है और चंद्रमा का पर्वत अच्छा है तो सोचे हुए काम को करने की ताकत इनके अंदर पाई जाती है। लेकिन अगर चंद्रमा का पर्वत ज्यादा उभार लिए हुए है तो व्यक्ति कल्पनाशील होता है, व्यक्ति बहुत ज्यादा कल्पना में रहता है। इनकी ज्यादातर योजनाएं धरी रह जाती हैं, क्रियान्वित नहीं हो पाती। ज्यादातर योजनाएं एग्जीक्यूट नहीं हो पाती हैं। अगर चंद्रमा का पर्वत दबा हुआ है तो ये मन को कमजोर करता है। व्यक्ति हमेशा मलिन रहता है, हमेशा उसके मन में थोड़ी बहुत उदासी बनी रहती है। चंद्रमा का पर्वत अगर दबा हुआ है तो व्यक्ति ज्यादातर नकारात्मक विचारों से घिरा रहता है। उसके मन में निगेटिव विचार ज्यादा रहते हैं।
हस्तरेखाओं में पर्वत पर पाए जाने वाले चिन्ह बहुत सारी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी देते हैं। तो चंद्रमा के पर्वत के चिन्ह क्या बताते हैं? चंद्र पर्वत पर अगर बहुत सारी रेखाएं हों, छोटी छोटी ढेर सारी रेखाएं हों, तो ये व्यक्ति को चिंतित बनाए रखती हैं, व्यक्ति के मन में चिंता पैदा करती हैं। हालांकि ऐसे लोग बड़े क्रिएटिव भी होते हैं, ऐसे लोग बड़े रचनात्मक भी होते हैं, ऐसा भी देखा गया है। चंद्रमा के पर्वत पर अगर क्रॉस है तो व्यक्ति को जल से भय होता है। चंद्र के पर्वत पर क्रॉस होने का मतलब है कि व्यक्ति जल में डूब सकता है, जल से खतरा होता है, इस बात को लेकर सावधान रहना चाहिए। चंद्रमा के पर्वत पर अगर तिल है तो व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर होता है, मेंटली कमजोरी बहुत ज्यादा होती है। अगर चंद्र के पर्वत पर क्रॉस हो या चंद्र के पर्वत पर अगर कालापन है तो मानसिक बीमारी होने की संभावना व्यक्ति के जीवन में रहती है। अगर चंद्र के पर्वत पर वर्ग बना हुआ हो, स्क्वायर बना हुआ हो, तो व्यक्ति हर तरह के दुर्भाग्य से बच जाता है, हर तरह के अनिष्ट से रक्षा होती है। अगर आपके हाथ में चंद्रमा का पर्वत अच्छी सूचना नहीं दे रहा है तो क्या उपाय करें, इस विषय पर बात करेंगे। अगर आपके हाथ में चंद्रमा का पर्वत अच्छा नहीं है, अगर आपके हाथ में चंद्रमा का पर्वत खराब है तो क्या उपाय करें? पूर्णिमा का उपवास जरूर रखें। और जब आप पूर्णिमा का उपवास रखेंगे तो जल और फल का सेवन करेंगे। चंद्रमा अगर खराब है तो भगवान शिव की अधिक से अधिक उपासना करेंगे। चांदी के पात्र से जल पीने का प्रयास करेंगे। रात में देर तक न जगें। भोजन में दूध वाली चीजों का प्रयोग बढ़ा दें। दूध, दही, छाछ, इसका प्रयोग ज्यादा करें। अपनी माता का अधिक से अधिक सम्मान करें। और एक मून स्टोन, जिसको हिंदी में चंद्रकांत मणि कहते हैं, एक मून स्टोन अवश्य धारण करें। अगर आप ऐसा करते हैं और ज्यादा से ज्यादा शिव जी की पूजा और ध्यान करते हैं तो आपका गड़बड़ चंद्रमा बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।